शाम की चाय हो या अचानक भूख लगी हो, हम सभी को कुछ ना कुछ तो चटपटा चाहिए ही होता है। एकदम नए यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और कुरकुरा और खस्ता है, जो आपको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ एक कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही कमाल की, गजब की टेस्ट वाली नई रेसिपी, जिसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त है और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और किचन की बेसिक दो चीज़ों के साथ बन जाता है। इसको खाने के बाद आप बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। चलिए दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है, आवाज़ सुनिए। आलू लिया, अब इसको हम फटाफट छील लेंगे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक प्लेट थाली भर के नाश्ता बनाना तो एक आलू इनफ है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा इजी रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है। तो यहाँ पे अब इसको हम रखेंगे साइड में और इस आलू की करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे आलू को हमें बहुत ही पतला पतला कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हम पहले 3 भाग में आलू को डिवाइड कर लेंगे, फिर इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आलू को कट लगा दिया है और अब इसको हम पतला पतला इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, ये रेसिपी इस तरह से आप कट करके आलू बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे इस तरह से ही आपको आलू कट करके बनाना है। रेसिपी को इस तरह से लेंगे आलू तो बहुत ही आसानी से रेसिपी बन जाएगी। तो इस रेसिपी में ना ही आलू को उबालने का झंझट है, ना ही कोई तामझाम है। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया। अब इसके अंदर हम आलू को ट्रांसफ़र कर देंगे और आलू का सारा स्टार्च निकल जाए, इसलिए हम इसको अच्छे से वॉश करके लेंगे। आलू को आपको वॉश करके ही लेना है, इसी से हमारा सारा स्टार्च निकलेगा और नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब वो नाश्ता बनाते हैं आलू का तो गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी कुरकुरा आता है, लेकिन जब छोड़ देते तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप स्टार्च नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह से हम ये पानी पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिस बर्तन से सूजी ली है उसका हमें दुगना पानी का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये वाला अगर नापेंगे तो 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। बड़ा कप है मेरा, तो मुझे पूरा
1 कप का 3 हिस्सा यूज़ हो गया, 1 हिस्सा हमारा बच गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा मेजरमेंट रखना है। जिस कटोरी से आप सूजी का इस्तेमाल कीजिए उसी से भर के 2 कटोरी पानी डाल दीजिए या गिलास डाल दीजिए। आपका परफेक्ट नाश्ता बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी रेसिपी और एकदम परफेक्ट होगी। जब तक सूजी हमारी फूल ली हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे जार का इस्तेमाल करेंगे। और ये आलू को जो मैंने कट करके रखा था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे डियर। और इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे रफली कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डाल दीजिए, मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है इसीलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं डियर तो स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आलू और प्याज के अंदर खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है।
अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा। और इस तरह से हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि सूजी को पकने में बिल्कुल कम टाइम लगता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारी पकना शुरू हो गई है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी को पकाने में और सूजी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। तो ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे, और आप इसे बड़ों को दे देंगे तो बड़ों को भी मज़ा आएगा। अगर आप इसे खुद के लिए बना रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे पेट तो भरेगा लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा, इतनी ज़रा ये यम्मी बनती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल बदलने लगा है। मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सूजी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते हुए इस तरह से हमें सूजी को पूरा कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी के इस मिश्रण को पकने में। ये देखिए इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे सूजी के मिश्रण को हमें 100% नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में भी हम इसे पकाएंगे, तो इसीलिए हमें इसको 80% तक कुक करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी चेक करने का तरीका, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी जो सूजी है वो 80% पकी है या नहीं। तो जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे इस तरह से और बिल्कुल अच्छे से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। ये देखिए मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये इस तरह से मिश्रण तैयार हो गया है। इसीलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता पाऊँ कि ये कितने मिनट में तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। इस तरह से थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसका हम गोला रेडी करेंगे। ये देखिए गोले में अगर क्रैक पड़ रहे हैं तो समझ जाइए मिश्रण आपका नहीं पका है, आपको और पकाना है। अगर गोला बिल्कुल अच्छे से चिकना है, स्मूथ है जैसे मेरा है, तो समझ जाइए परफेक्ट है। गोला बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बना है, यानी हमारा जो मिश्रण है वो 80% तक कुक हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये हमारा डो हल्का सा गर्म है। जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हमें काम करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हथेली को ग्रीस करने के बाद अब इसको हम अच्छे से गूंदेंगे। गूंदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सूजी का है और इसमें एक बिखरावपन है वो ख़त्म हो जाए और नाश्ता हमारा बिल्कुल तो यहाँ पे मैं जो नाश्ते का शेप बना रही हूँ वो बहुत ही इजी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो कम टाइम में आप बहुत सारा नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है सूजी का जो मिश्रण है जब हल्का सा गर्म होगा तभी आपको गूंथना है, और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी आपको इसको शेप देना है। अगर आप सूजी के मिश्रण को छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है और आपका जो नाश्ता है वो बिखरा बिखरा सा होगा, चिकना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सूजी थी उसको हमने कितने अच्छे से मसला है। नाश्ता बिल्कुल चिकना और स्मूथ बनना है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और दूसरी टिप ये है, बहुत सारे लोग बताते हैं जब सूजी का नाश्ता बनाते हैं तो वो बिखरा बिखरा सा होता है और जब गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप सूजी को अच्छे से मसल के नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, जब आपको इसे बनाना हो तो कुछ टिप का ख्याल रखना पड़ता है जिससे जो हमारा सूजी का नाश्ता है बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। वो मैं आपको आगे टिप दूंगी जिससे आपका जो सूजी का नाश्ता है वो पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1 कप सूजी से हमारा इतना सारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपका दिल करे आप निकाल के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और आप इसे मेरी बनाई चटनी के साथ खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे, ऑयल को अपने अंदर ले लेंगे और बन तो ये ऐसे भी जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस हल्के से ऑयली होंगे। लेकिन जो मैंने कोटिंग बनाई है उस कोटिंग में लगा के जब आप इसे बनाएंगे ना तो इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। और दूसरी बात, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल इसके अंदर आएगा नहीं नाश्ते के अंदर, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें नाश्ते को इसके अंदर डालना है और हमें इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो जो हमने इसके अंदर सेवई डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सेवई डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। और इस तरह से हम इसे फोक की सहायता से कोट कर लेंगे और इस तरह से साइड में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाए। और यहाँ पे इस तरह से नाश्ते को आप तुरंत ही ऑयल में डाल के फटाफट कोट करके बना लीजिए और सर्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ते और करारे बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं ऑयल में और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आप कम तेल में नाश्ता बना पाते हैं, दूसरी बार नाश्ता आपका चिपकता नहीं है और एक बार में बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको नाश्ते को बनाना है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है, नाश्ते को बनाते समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही नाश्ते को डालना है, क्योंकि जैसे हम नाश्ता डालेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और अगर आप उसको लो कर देंगे तो नाश्ता फट जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप है, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। इसी से आपका जो सूजी का नाश्ता है बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो गया है तो हम इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे और डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें एक साइड से अच्छे से सिकने देना है पहले। और देखिए जैसे हम तेल में डाल रहे हैं, नाश्ते का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट अपने सारे नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हमने गैस का जो फ्लेम है वो हाई ही रखा है, लो नहीं रखा है, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ता डाल रहे हैं तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जा रहा है। तो आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन के साथ दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो केचप के साथ सर्व कीजिए, और बड़ों को दे रहे हैं तो मेरी बनाई चटनी के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरे बर्तन में इतना आ गया है तो मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, डालते समय सिर्फ हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो पाए डियर। तो
नहीं बनता है। तो इस रेसिपी को देख लीजिएगा आप फिर से, ताकि आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना रुई जैसा सॉफ्ट है, एकदम खस्ता मुलायम, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।